नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम राम था। राम बहुत ज़्यादा अमीर था और बहुत ज़्यादा नेक दिल इंसान भी था। हालांकि वे अभी भी एक नेक दिल इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा दान कर दिया था कि वह खुद ही गरीब हो गया था। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मण कभी अपने दानी होने पर घमंड नहीं करता था और वह हमेशा से ही दान करता रहता था। अब वह बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी वह अगर एक रोटी भी दान करने के लिए मिल जाती तो वह दान करने से पीछे नहीं हटता था। ब्राह्मण एक ऐसा दानी था जो कि अपने दान करने के लिए खुद ही गरीब हो गया था, है ना। राम ने सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा दान करूँगा तो भगवान मुझे ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ था। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि राम की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। अब उनके किसी भी तरह का काम नहीं हो पाता था और हालत भूखे मरने की हो गई थी। तभी दूर गांव में किसी ने कहा कि एक सेठ है जो ईमानदारी खरीदता है, उसके बदले में वो बहुत सारा धन दौलत देता है। राम ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा ईमानदार है जिसे बेचकर हम कुछ न कुछ खरीद लेंगे। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उसी सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी भेजने के लिए। जैसे ही वह घर से निकलता है, उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर देती हैं कि रास्ते में अगर आपको भूख लगे तो उन्हें खाकर फिर आगे रास्ता तय करना। जब वह ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उन्हें एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है और उसी तालाब पर आराम करने के लिए उसी तालाब में स्नान करता है। फिर वह ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटी निकाल कर खाने लगता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है और कहता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं। ब्राह्मण उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, एक रोटी में मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे दूसरी रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरी रोटी भी दे देता है और उसी तरह से उन्होंने दूसरी रोटी भी कुत्ते को खिला देता है। अब सारा खाना कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ बढ़ता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंच जाता है जो ईमानदारी को खरीदता है। उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत दिया करता है। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरे से ईमानदारी खरीद कर मुझे कुछ पैसे दोगे। तो उस सेठ की पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई थी, इसी कारण से वह लोगों की ईमानदारी खुद से ही देख लिया करती थी। जैसे ही बुढ़ा ब्राह्मण उसके पास पहुंचता है और वह अपनी पत्नी को कहता है कि ज़रा देख कर बताओ कि इनके पास कौन कौन सी ईमानदारी है। तभी उसकी पत्नी इस बात का आकलन करने लगती है कि इस ब्राह्मण के पास ऐसी ईमानदारी है जो आप इसे खरीद सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि आज उन्होंने एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई हैं, यह ईमानदारी ही इनकी सभी ईमानदारियों से बड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी यही ईमानदारी खरीद लीजिए। तो भी सेठ ब्राह्मण को कहता है कि आप आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी वही हम खरीदना चाहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, खरीद लीजिए और उसके बदले में आप मुझे जो चाहिए उसे दे सकते हैं। फिर सेठ ने उसकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारे धन दौलत हीरे मोती निकाल रहे थे। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही अपनी ईमानदारी को आपके पास बेचूंगा मैं। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप भेजें या न भेजें इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर वह जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहाँ पर उन्होंने रोटियां खाने के लिए रोटियां निकाली थी। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुंचता है तो उन्होंने वहां से पत्थर के टुकड़े तथा बहुत सारी लकड़ियां तालाब के किनारे पड़ा हुआ था, उसे अपने रुमाल में बांध लेता है और घर लेकर चला जाता है। घर आते ही अपनी पत्नी से कहता है कि ये लो हीरे मोती, इसको सही से रखो। लेकिन उसकी पत्नी को हीरा मोती देखना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है वैसे ही उसकी पत्नी रुमाल को खोलकर देखने का प्रयास करती हैं। जैसे ही वह उस रुमाल को खोलती हैं और देखती हैं कि वह आश्चर्यचकित रह जाती हैं क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। जैसा ही आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से बहुत सारे पत्थर तथा वहाँ से अपने पत्थर के टुकड़े को उठा लिया था और अपने रुमाल में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद में वह पत्थर हीरा मोती था कीमती सामान में बदल गया था। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है उसकी पत्नी कहती है कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आपने कौन सी ईमानदारी सेठ के पास बेची जो आपको इतना सारा हीरा मोती मिला है।
यह बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी बीबी की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। वह कहता है कि जाओ रुमाल लेकर आओ, हम देखेंगे इसमें क्या है। पत्नी जाती है और रुमाल लेकर आती है। जब ब्राह्मण रुमाल को खोलकर देखता है कि रुमाल में तो सच में बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। अब वही हीरे मोती का इस्तेमाल करके वह ब्राह्मण बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और अपने घर और परिवार का पालन पोषण करता है। अब गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुणों को नहीं बेचना चाहिए और हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य से हमें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। धन्यवाद।